उसका स्वभाव बहुत अच्छा शुरू से था, वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थे। हुँ। शुरू से उनकी पढ़ाई-लिखाई मतलब वो जितना पढ़ाई में ध्यान देते थे, उतना और कोई चीज़ में नहीं ध्यान अच्छा, देते। जैसे उनकी आप चाची हैं, हाँ जी। अपेक्षा आपको कोई नहीं होगी, लेकिन जब आपको पता चला आईएएस बन गए हैं, हाँ जी। तो क्या अनुभूति है? आँखें छलक गई, अभी भी जी। आँखें आपकी भर आ रही हैं? जी, जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। हुँ। खुशी की बात है कि भाई हमारा हमारा भी गर्व हो। ये लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ता है, इनसे ही प्रेरणा लेते हैं और हम जो है देखें कि गाँव में खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी लोग बहुत ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और हमारे गाँव का नाम रोशन हुआ है पूरे जिले का। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद है प्रतापगढ़ के बसीरपुर गांव में, जहां का लाल बन गया है आईएएस और कर दिया है प्रतापगढ़ का नाम रोशन। पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये छप्पर देख रहे हैं, यही वो घर है जहां पे लड़का बड़ा होता है और यहीं से उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज जाता है, वहां तैयारी करता है और नाम रोशन करता है। मैं चाहूंगा एक बार कि ये पूरा घर दिखाया जाए कि एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं संसाधनों के अभाव में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या संसाधन हमारे पास नहीं, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। ये देखिए जानवर बंधे हुए हैं पूरी तरह से, आप देख सकते हैं पूरा ऐसे जैसे ग्रामीण इलाका कहा जा सकता है, जैसे गांव के घर होते हैं हमारे आसपास वैसे ही घर हैं और यहाँ पे वैसे ही लोग हैं आसपास के, उनके घर वाले भी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये छप्पर है, ये छप्पर है, इसी छप्पर में आते होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे और आज आईएएस बन गए, आज अधिकारी बन गए हैं। उनके घर वाले से भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे हम बात करेंगे, आप कैसा लग रहा है, आप पे कौन लगते हो अनिरुद्ध पांडे? हमारे हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है। उनके चाची हैं और हमें बहुत खुशी की बात है, उस लड़के ने बहुत मेहनत की है। हाँ, भावुक हो रहे हैं कुछ आप, क्या कैसा खुशी का पल है? बस खुशी का पल है, बहुत ज्यादा खुशी का पल है। कैसे रहते थे, आते थे, बातचीत करते थे, मिलते थे, हाल चाल पूछते थे आपका? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके नहीं लड़का कोई नहीं है। इतना लड़का, उसका स्वभाव इतना अच्छा है कि कहने की बात नहीं। दोस्तों आप थोड़ा, मैं चाहूँ कैमरे में पीछे जाएं, ये छप्पर है, यहीं आते होंगे, चाची लगती हैं आप, चाची से बात करते होंगे। चाची भी भावुक हो रही हैं क्योंकि लाल ने नाम रोशन किया है और अपने आप में बहुत गर्व की बात है। देख सकते हैं तखत है, छप्पर है, जैसे गांव में लोगों का घर होता है, हमारे समाज का घर होता है, वैसा ही घर है। कोई ऐसा नहीं कोई बहुत हाई फाई घर है यहाँ पर, लेकिन वैसे ही घर पे आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। और ये बताइए बचपन से कैसा रहा स्वभाव, कुछ बताते थे आपको कि? हाँ जी, बच्चे बहुत, उसका स्वभाव बहुत अच्छा शुरू से था, वो पढ़ाई में बहुत तेज थे। शुरू से उनकी पढ़ाई-लिखाई मतलब वो जितना पढ़ाई में ध्यान देते थे, उतना और कोई चीज में नहीं ध्यान अच्छा, देते। जैसे आप चाची हैं, हाँ जी। अपेक्षा आपको कोई नहीं होगी, लेकिन जब आपको पता चला आईएएस बन गए हैं, तो क्या अनुभूति है? आंखें छलक गई, अभी भी आंखें आपकी भर आ रही हैं? जी जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है कि भाई हमारा हमारा भी गर्व से मतलब गर्व की, गौरवान्वित करने वाली बात तो आई। दोस्तों ये घर देख सकते हैं, पीछे ये जो पुश्तैनी घर है पैतृक निवास का, वो भी गिरने की ओर है और यही वो स्थान है जहाँ का नाम रोशन सदियों तक रहेगा, क्योंकि यहाँ से निकल गया एक आईएएस, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नाम रोशन किया है। और लोग हमारे साथ है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दादाजी कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा, तो पोता नाम रोशन, नाती या क्या, कौन लगते हैं आपके? नाती नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है? पूजा पाठ सफल हो गया कि नहीं? तो ये खानदान पूरा कुल का नाम रोशन कर दिया। गांव का भी नाम रोशन किया, खानदान का तो हुआ ही। ये दादाजी हैं जो कि बता रहे हैं कि सबका नाम रोशन हुआ, सिर्फ कुल का नहीं हुआ। और लोग भी, आपका क्या नाम, शुभ नाम क्या है भाई साहब? अनिल पांडे। अनिल पांडे जी, पांडे परिवार ने क्या तहलका मचा दिया पूरे प्रतापगढ़ में। बहुत अच्छा लगा और हमारे जिला का पूरा नाम रोशन किया और शुरू से पढ़ने में बहुत अच्छा था। पहले अल्पसंख्यक अधिकारी हुआ तो उसको ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद नायब तहसीलदार हुए थे, उसके पहले मार्च महीने में एडिशनल एसपी हुए थे उसको, लेकिन कल रिजल्ट निकला। हमारे पूरे जनपद वासियों, हमारे पूरे परिवार बहुत खुशी के लहर, लड्डू बांटा कि नहीं? बहुत, पूरे ग्राम सभा में पूरे लहर बजी, सोम लड्डू सब यहाँ बहुत खुशियाँ मनाए। फोन आने शुरू हो गए कहें भैया पांडे जी बहुत है, वहाँ भी जा रहे हैं, प्रयागराज जाते हैं, चाचा श्री वहीं पे हैं, रिटायर्ड
थे उनके पिताजी, वही इलाहाबाद से अपना तैयारी किए और यहाँ से बहुत लगाव रखते थे पूरे ग्राम सभा दोस्तों ये मध्यम वर्गीय परिवार ये समाज में होता है, सब भाई बंधु हैं, आस पास के हैं, परिवार के हैं, सबके लिए गौरव की बात है कि आइए कोई छोटी पदवी नहीं है, कोई छोटा ओहदा नहीं है कि किसी भी पद पे चले गए और कोई के चेहरे पे मुस्कान ऐसे नॉर्मल आ गई। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि पूरे भारत में 1000 से अंदर सीटें होती हैं, उस पर जाके फाइट करना पड़ता है, प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तमाम प्रक्रियाओं के बाद आईएएस बनता है। आईएएस तैयार होता है ऐसे घरों से, जो घर आप देख रहे हैं ऐसे घरों से आईएएस निकलता है और नाम रोशन करता है। भाई साहब आपका क्या नाम है? अनिल पांडे नाम है। अनिल पांडे जी, क्या लग रहा है आपका? आप लोग छोटे होंगे उम्र में। बिल्कुल। तो कैसा लगा जब आपको सूचना मिली? पहला आपका क्या रिएक्शन था? देखिए वो शुरू से ही प्रतिभाशाली युवा थे जो है, और मात्र 24 साल की भी उनकी उम्र है। 24 साल की उम्र में 3 बार पीएससीएस उन्होंने क्रैक किया और ये चौथी बार सीधा जो है यूपीएससी के एग्जाम में उनको 64वीं रैंक मिली है, जो अब सीधे आईएएस के पद पे उनको ज्वाइनिंग मतलब मिलेगी जो है। और बड़ी खुशी की बात है, ये पांडे परिवार से वो है और शुरू से ही नायाब प्रतिभा के थे, क्योंकि इंजीनियरिंग कोलकाता से उन्होंने जब किया था उसमें भी वो टॉप ग्रेड के थे और हाई स्कूल इंटर में उनका अच्छा परसेंटेज था। तो मिला के शुरू से ही वो प्रतिभाशाली थे। आते हैं यहाँ? बिल्कुल, यहाँ आते हैं और सारे कार्यक्रम में पूजा पाठ भी होता है तो यहाँ कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। बातचीत आपकी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे परिवार। क्या बताते थे आपसे भाई साहब? मैं क्या बातचीत का मतलब देखिए, वो एक बहुत ही हाई फाई स्टूडेंट थे पढ़ने में। पढ़ने वाले बच्चों के साथ वो हमेशा उठते बैठते थे और जो उनसे छोटे होते थे उनको प्रेरित करते थे। अच्छा। हाई स्कूल इंटर के बच्चे उनके साथ जो बैठते थे उनको प्रेरित करते थे, उनको गाइड करते थे कैसे आपको क्या आगे करना है। वो ये सारी क्वेश्चन बच्चों को जो बैठ के जो है वो गाइड करने का काम करते थे। अच्छा, कितना आप कितनी बड़ी बात मानते हैं प्रतापगढ़ के एक मात्र लड़का आईएएस निकला है, वो भी आपके बसीरपुर गांव का? बिल्कुल, ये अपने आप कितनी बड़ी बात है आपके लिए? कैसा लग रहा है? फील होता है चौराहे पे जाते हैं? बिल्कुल, कुछ अनुभव होता है भाई? ये पांडे परिवार ये तो गौरव की बात है। ये मेरे पांडे परिवार ही नहीं, अब वो भारत देश का बेटा हो गया है। तो ये गर्व की बात है कि हमारे ग्राम सभा बसीरपुर का नाम तो रोशन हुआ ही है और माँ बाराही हमारे बगल में ही है। उनकी महान कृपा है इस परिवार पर, जो क्योंकि वो मेहनत तो किए ही थे, कहीं ना कहीं उनका भाग्य है और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जो है मजबूती प्रदान करें। देखिए दोस्तों, ये सब भाई बंधु घर परिवार के लोग, इनकी कोई अपेक्षाएं नहीं होती, लेकिन घर का कोई भाई आगे बढ़ता है, नाम रोशन करता है, तो इनका भी सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व होता है, इनको लगता है कि हमारे लिए कितने गौरव की बात है। आज हमारे कुल समाज और जिले का नाम रोशन हो गया। और कुछ हमारे साथ और लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे नाम है। अरे आप भी पांडे जी हैं जी। तो क्या प्रेरणा लेंगे इनसे? आप एक युवा के तौर पे कैसे देख रहे हैं? अब आईएएस बन गए, आप क्या प्रेरणा लेंगे इनसे? जी यही है, लोग एक दूसरे को देख के आगे बढ़ता है, इनसे ही प्रेरणा लेते हैं। और हम जो है देखें कि गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है और सभी लोग बहुत ही एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है पूरे जिले का। क्या कर रहे थे आपको सूचना मिली? कर क्या रहे थे आप? हम तो घर में बैठे थे, हमको भी एक प्रेरणा मिली, आगे बढ़ रहे हैं। किसने बताया आपको कि भैया वो अनिरुद्ध आईएएस बन गए? हमारे चाचा जी ने बताया। अच्छा, तो आपका क्या पहला भाव क्या क्या था आपका? हमारा भाव जो है हमारे गांव का नाम रोशन हुआ, हम भी एक प्रेरणा पाए, एक दिन आगे बढ़ के गांव का नाम रोशन करना है, पूरे जिला का नाम रोशन करना है, एक दूसरे से इंसान को। अब आपके भाई साहब ये वीडियो देखेंगे तो क्या कहना चाहेंगे उनको? हम इनको कुछ बातें सामने न बोल पाते हो सकता है जी, कुछ बातें उनके सामने न बोल पाते हो, तो क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम आपकी तरह बनना चाहेंगे, ऐसा कुछ? जी ऐसा ही है, अब उनके सामने बनना चाहेंगे। वो हमको सब लोग को शुरू से प्रेरणा करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, गाइड करते थे, जो कि अभी बताया हमारे चाचा जी ने बताया कि आप सभी को ऐसे मतलब बताते थे। हमको भी लोग ऐसे करते हैं, क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, वो हम लोग को गाइड करते थे। दोस्तों ये घर है, भाई साहब से हम चर्चा करेंगे। ये घर है और ये देखिए छप्पर है, पुश्तैनी छप्पर है। ये हमारे आम समाज में है, गांव के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है छप्पर। और इस छप्पर में बच्चों का भविष्य पला बढ़ा है। एक समय था कि यहाँ पे डिबरी की आंच में, यानी डिबरी की रोशनी में बच्चे पढ़ते थे, और आज एक समय ऐसा है कि बच्चे यहाँ से आईएएस बन के निकल रहे हैं। भाई साहब भी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी हैं, पांडे परिवार से ही हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत खुशी हुई सुनने के बाद, बहुत हमारे परिवार के आईएएस हुआ, बहुत खुशी हुई। कुछ ऐसा लग रहा है आईएएस बन गए, कुछ बदलाव आएगा समाज में, गांव में, या क्या चाहते हैं? देश सेवा करें या पहले
गांव में जो चीजें हैं इसमें भी ये फोकस करें। पहले देश सेवा करें, पहला कर्तव्य उनका वो है। पर उनके साथ साथ जो नए युवा लड़के हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मैं भी IAS बनूंगा, मतलब देख के थोड़ा हौसला बुलंद हुआ उनके साथ, तो बहुत खुशी हुई सर। जैसे प्रतापगढ़ के बच्चों को आज भी प्रयागराज जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा के लिए, तो आप उम्मीद करते हैं भविष्य में ऐसी कुछ सुविधाएं प्राप्त हों जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे यहीं पे तैयारी करें और यहीं से आगे बढ़े? वो तो सर गवर्नमेंट काम है जो यहाँ कोई सुविधा हो, और जो बच्चे मतलब गवर्नमेंट जब IAS बने तो अगर एक प्रेरणा है तो अगर बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अच्छे संसाधन उपयोग किए जाए उनके लिए, नहीं संसाधन प्रयोग किया जाता और बच्चे जाएंगे, मतलब जो सुविधा नहीं मिल पा रही है, कुछ बच्चे सुविधा के अनुसार नहीं हो पा रहे हैं। तो टैलेंट तो काफी हम देख कर जो है काफी बच्चों के अंदर टैलेंट और मतलब अंदर से हुआ। तो लड्डू खाए या बांटे? हाँ बांटे दोनों हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे इस समय हम बसीरपुर गांव में खड़े हैं, पीछे उनकी चाची जी हैं अनिरुद्ध पांडे की, और ये वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब कुल मिला के एक साफ साफ दिख जाता है, परिश्रम दिख जाता है, मेहनत दिख जाती है। कहीं ना कहीं इनकी भी पूजा पाठ काम आया, इनका भी परिश्रम काम आया, इनकी भी भगवान के साथ जो एक होता है कि आशीर्वाद लोग लेने जाते हैं। माँ वाराही देवी का धाम है यहाँ पे बगल में, कहते हैं कृपा है और आशीर्वाद आज मिल रहा है। तो आप मानती हैं माँ वाराही देवी ने आशीर्वाद दे दिया? हाँ भैया भैया, हम लोग बहुत मानते हैं वाराही माई का, क्योंकि उनकी कृपा हमारे लोग पे बहुत है, बहुत ज्यादा। हाँ, और बस कुछ तो उन्होंने किया मेहनत, और कुछ पूरा हमारे सब बड़ों का आशीर्वाद। तो ये पुश्तैनी मकान है पीछे आपका? जी। अच्छा, आपके भी बच्चे हैं, आपके घर परिवार के जो बच्चे हैं, हाँ, उनको क्या, उनके लिए आप तो आपको बताने के लिए मिल गया भैया IAS बन गए हैं, आपको भी तैयारी करिए? हाँ जी, सब बच्चे सब कहते हैं, बच्चों को पूछते उठते हैं बच्चे? हाँ, सब बच्चे वही हैं। अच्छा, हाँ, इस समय इलाहाबाद में है। अच्छा। तो उनके लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि अगर मौका मिलेगा तो उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ जी, उनको भी प्रेरणा है, और उनको भी है कि हम बड़े भाई निकले हैं तो हम भी कुछ करके निकलेंगे। तो दोस्तों ये अजीब एक जैसे होता है ना कि एक खुशी लोगों में दिख रही है बसीरपुर गांव में, और इस परिवार में खासकर, क्योंकि जिस प्रकार से नाम रोशन किया पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का, और खासकर पूरे भारत का, क्योंकि बहुत कम सीटें होती हैं, अपने आप में बहुत परिश्रम होता है। ये कोई बोलने की बात नहीं है, एक प्री मेंस और इंटरव्यू, और उसमें भी अपनी रैंक लाना। तो ये इस समय हम बसीरपुर गाँव, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के बसीरपुर गाँव, रानीगंज जो है तहसील है, वहाँ के अंतर्गत एक गाँव आता है, वहीं पे हम खड़े हैं। और ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पांडे परिवार का है, और इसी में पले बड़े हैं, यहीं से बचपन बीता है और यहीं से प्रेरणा मिली है। यही किसी आंगन की तुलसी ने आशीर्वाद दिया है, माँ वाराही ने आशीर्वाद दिया है, और सबका आशीर्वाद उनको मिला है, और उसी आशीर्वाद से आज ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।